नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सभी हेल्पिंग वर्ब को, सभी मॉडल वर्ब को बिल्कुल लिमिटेड टाइम में ख़त्म कर देंगे। मैं उनको डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उनकी बेसिक को, जो उनका यानी कि सेंस होता है, उसको आपको ज़रूर क्लियर करा दूंगा कि आखिर किस मॉडल वर्ब का, किस हेल्पिंग वर्ब का कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अल्फ़ा स्पोकन इंग्लिश। इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर भी मैं डेली यूज़फुल कंटेंट डालता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इज़ेमार और वाजवर के बारे में। इज़ेमार का यूज़ कहाँ पर करते हैं और वाजवर का यूज़ कहाँ पर करते हैं। इज़ेमार का यूज किया जाता है किसी ऐसी सिचुएशन में जब प्रेजेंट में कोई कार्य कंटिन्यूटी में है, रेगुलर में है। जैसे कि वह खाना खा रहा है, मतलब खाने के जो कार्य है, खाने का जो कार्य है, खाने का, उसको अभी कर रहा है, मतलब प्रेजेंट में ही क्रिया हो रही है। उस वाक्य को बनाने के लिए हम प्रेजेंट में यूज़ करेंगे इज़ेमार का। जैसे कि वह जा रहा है तो इंग्लिश बनेगी ही इज़ गोइंग, इस तरह से। और यदि इसी क्रिया को आपको पास्ट में दिखाना हो, मतलब पास्ट में कोई किसी कार्य को कर रहा था, वहाँ पर आपको यूज़ करना है वाज और वर का। जैसे कि वह जा रहा था तो बोलोगे ही वाज गोइंग, इस तरह से। मतलब प्रेजेंट में बोलने के लिए आपको इज़ेमार में से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और पास्ट में बोलने के लिए आपको वाज वर का यूज़ करना है। तो इस तरह से आपको इज़ेमार और वाज वर में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट जो है हैज़, हैव और हैड। हैज़, हैव, इनका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट के किसी ऐसे कार्य को बताने के लिए जो कार्य प्रेजेंट तक या तो शुरू हो चुका है या फिर प्रेजेंट तक ख़त्म हो चुका है। ऐसे दो कार्यों को बताने के लिए हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। और इसका एक यूज़ और है जब हम प्रेजेंट तक के अपने अनुभव को बताना चाहते हैं या फिर प्रेजेंट तक के अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताना चाहते हैं, वहाँ पर भी हम हैज़, हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है, मतलब अभी तक, प्रेजेंट तक मैंने ताजमहल को देख लिया है, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चिड़ियाघर गया हूँ, मतलब मैंने चिड़ियाघर को भी देख लिया है। मैं चिड़ियाघर अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट टाइम तक जा चुका हूँ, ऐसा भी आप बोलते हैं ना कई बार। जैसे कि मैंने फिल्म भी देखी है, मतलब मैंने फिल्में भी देखी है थिएटर में, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट तक मैं इस अनुभव को ले चुका हूँ। तो इस तरह से हैज़, हैव का हम इनमें यूज़ करेंगे। चलिए इनके सेंटेंसेस देखते हैं। पहले सेंटेंस है वह जा चुका है, मतलब उसने जाने का काम कर दिया है। तो कैसे बोलोगे, ही हैज़ गॉन, इस तरह से। मैं खा चुका हूँ, मतलब खाने का काम मैंने प्रेजेंट तक कर दिया है, अब मुझे भूख नहीं है, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव ईटन, इस तरह से। तो इस तरह से आप हैज़ और हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब एक और है कि अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए, जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव सीन ताजमहल, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा हैड। हैड का मतलब क्या होता है। हैड का मतलब होता है कि पास्ट में कोई कार्य कर चुके थे या फिर पास्ट में कोई कार्य हो चुका था किसी सब्जेक्ट के द्वारा, आप ऐसा दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हैड कभी भी अकेला नहीं आएगा। हैड के साथ हमेशा एक क्रिया और होगी। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं निकल चुका था, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं निकल चुका था। तो यहाँ पर दो कार्य एक साथ है। किसी काम को होने से पहले कोई काम है वो हो चुका था, वहाँ पर आपको हैड का यूज़ करना है। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं निकल चुका था, तो बोलोगे आई हैड गॉन बिफोर यू केम, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना विल को। विल का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में हम कोई भी वाक्य बोलेंगे उसमें हम विल का यूज करेंगे। या फिर जहाँ पर भी आपको विल का दिखेगा उसका मतलब है कि आप उसमें फ्यूचर को देखना चाहते हैं, फ्यूचर के किसी ऐसे वाक्य को बताना चाहते हैं, मतलब जो फ्यूचर में होगा। जैसे कि मैं आऊँगा तो बोलोगे आई विल कम, वह खेल रहा होगा, फ्यूचर में, आने वाले समय में वो खेल रहा होगा। तो आप बोलोगे ही विल बी प्लेइंग, मतलब आने वाले समय में वो खेल रहा होगा। तो इस तरह से आप विल का यूज करेंगे। अब हम मूव करते हैं मॉडल वर्ब पर। मॉडल में भी कैन, कुड, शैल, शुड और वुड, ये जो है इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं वुड को। वुड का मतलब होता है जब हम किसी प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। देखिए, वैसे तो हम यूज़ करते हैं वुड का जो विल है उसके पास्ट के रूप में, यानी कि विल का यूज फ्यूचर में और वुड का यूज हम करेंगे प्रेजेंट में और पास्ट की कुछ एक्टिविटी इनको बताने के लिए जो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आती है। तो अब चलिए जो वुड है उसका यूज़ देखते हैं अच्छे से। तो वुड का जो सबसे मेन यूज है वो यही है कि जब हमसे कोई ऐसा कार्य कहना चाहता है कि भाई जैसे कि तुम चलो मैं आऊँगा।
अब उसने ये बात मुझसे पहले ही कह दी थी कि तुम चलो मैं आऊँगा। अब जैसे आपके दोस्त हैं, आप कहीं पर खेलने के लिए जा रहे हैं और आपके दोस्त बोल रहे हैं यार वो अभी तक नहीं आया, तब आप बोल रहे हो उसने मुझसे कहा था तुम चलो मैं आऊँगा। मतलब उसने जो बात है आने की वो पहले ही कह दी थी पास्ट में। तो मतलब इसमें आपको वुड का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे बोलोगे? ही सैड, उसने कहा आई वुड कम, यानी कि मैं आऊँगा। इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। अब हम देखते हैं वुड के साथ बी का यूज। वुड बी का मतलब होता है कि कोई किसी कार्य को अभी प्रेजेंट में कर रहा होगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, मतलब अभी प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं वह अभी खेल रहा होगा। आपको कन्फर्मेशन तो नहीं है लेकिन फिर भी आप बोलना चाहते हैं कि भाई वो पढ़ा रहा होगा। तो कैसे बोलोगे? ही वुड बी टीचिंग। इस तरह से आप इसको यूज़ करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट शुड। शुड का क्या मतलब होता है? शुड का मतलब होता है कि हम किसी को कोई सलाह देते हैं या फिर किसी से कोई सलाह लेते हैं। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई आपको जाना चाहिए। अब मैं इसको आपको बोलने के लिए यूज़ करूँगा शुड का, यू शुड गो। और यदि आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर शुड का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा आउट टू का। कैसे बोलूँगा? यू आउट टू गो, यानी कि आपको जाना चाहिए, इस तरह से। तो शुड का मतलब समझ में आया कि हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को मतलब कुछ चीज़ बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ऐसी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। अब यदि शुड के पास्ट को देखें कि भाई पास्ट में कुछ कार्य आपको करना चाहिए था, वहाँ पर आपको शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव गॉन। तुम्हें पढ़ना चाहिए था तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव स्टडीड। तो इस तरह से कोई कार्य करना चाहिए था, वहाँ पर आपको यूज़ करना है शुड हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो शुड भी आपके क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट बढ़ता है कुड। देखिए कुड का यूज़ हम दो स्थान पर करते हैं। एक करते हैं प्रेजेंट के लिए, एक करते हैं पास्ट के लिए। पास्ट की आवश्यकता, जो पास्ट के हमारे कार्य होते हैं उनको बताने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, प्रेजेंट में हम इसका तभी यूज़ करेंगे जब हमें पॉसिबिलिटी को कैन से थोड़ा कम करना हो। देखिए कैन से तो आप पक्का काम बताओगे, जैसे कि मैं यह कर सकता हूँ तो आई कैन डू दिस या फिर इट, मतलब मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन यदि आपको पूरा भरोसा नहीं है और आप थोड़ा सा मतलब अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है पॉसिबिलिटी उसको कम करना चाहते हैं, तब आपको कुड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कुड को प्रेजेंट में यूज़ करना है और पास्ट में इसका सेंस होगा कि आप किसी कार्य को कर सकते थे या फिर आप किसी कार्य को कर सके या फिर कर पाए। इन दोनों सेंसेज में आपको इसको पास्ट में यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैं जा पाया या फिर मैं उस कार्य को नहीं कर सका, तो यहाँ पर आपको कुड का यूज़ करना है। और तुम किसी कार्य को पास्ट में कर सकते थे, वहाँ पर भी आपको कुड का यूज़ करना है। जैसे कि मैं जा सकता था तो आप बोलोगे आई कुड गो। मैं कर सकता था, आई कुड डू। इस तरह से आप इसका कुड का यूज़ कर सकते हैं। और मैं यह नहीं कर पाया तो आप बोलोगे आई कुड नॉट डू दिस, इस तरह से। तो कोई किसी काम को नहीं कर पाया या फिर आप किसी काम को कर सकते थे पास्ट में, वहाँ पर आपको कुड का यूज़ करना है। तो वुड हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया। अब हम देखते हैं कैन। कैन का मतलब होता है कि आप किसी कार्य को प्रेजेंट में कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, मतलब आप एबिलिटी को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ, मैं अपने पाँव पर चल सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं उसे हरा सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको कैन का यूज़ करना है। और ये जितने भी मैंने आपको मॉडल वर्ब बताए हैं, इन सब में आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, सब के सब बन जाएंगे। सिर्फ आपको उनके सेंस के बारे में पता होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसमें बाद आपको मॉडल को लगाना है, जो भी आपका मॉडल होगा। मॉडल को लगाने के बाद अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है, यदि हम मॉडल के साथ हैव लगाते हैं तब आपकी कंडीशन बदल जाएगी। तब आपको मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देनी है। जैसे कि तुम्हें खाना चाहिए था तो इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव ईटन। तो इस तरह से आप थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मुझसे जितना हो पाया मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक